एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को फिर से स्टार्ट करते हैं। बीच में पेपर 2 हिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर आने लगा एंड सिलेबस डिस्कस हुआ, तो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो अब हम लोग का रिसर्च एप्टीट्यूड लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक वीडियो आएगा जो एथिक्स इन रिसर्च एंड द 100 क्वेश्चन का एक रिसर्च एप्टीट्यूड में मैराथन जैसा होगा, जिसमें टाइप वाइज जो भी PYQ आ रखे हैं अभी तक उनको समझाया जाएगा। तो ये अब 2 से 3 वीडियो में आपका ये रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट होगा। देन पीपल एंड डेवलपमेंट एंड हायर एजुकेशन, यानी कि हम लोगों का 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा अगर 2 करते, क्योंकि पीपल एंड डेवलपमेंट एंड हायर जो एजुकेशन है इसमें 2-3 आएगा और इसमें थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे इस वीडियो को। सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके 2-3 पार्ट में ही ख़त्म कर दें, तो आपका 5 जो यूनिट रहेगा पेपर 1 में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना। तो देखो यहाँ पर मेरा खुद का नोट्स है, बस एक ही पेज का है, और इसमें हम आज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को समझाने वाले हैं एंड हाइपोथेसिस समझाएंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं, ये सब समझाएंगे। तो अब आपका दिमाग में आएगा कि बस एक पेज में कैसे होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसको अप्लाई करना है। देखो पेपर 1 में आपको बहुत डीप जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो एंड PYQ लगाओ तो आपका पेपर 1 बन जाता है। अब देखो मेरे पास इसका ना प्रॉपर मेरे पास एक नोट्स भी है। एक सेकेंड, हाइपोथेसिस वाला, हाँ देखो यहाँ पर ये PDF था, बट यहाँ से पढ़ाएंगे अगर आपको, आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आप देखो क्या आप इतना डिफ़िकल्ट वर्ड्स में कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा अपना खुद का नोट्स बना है उससे, एंड उसी को मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाइपोथेसिस मतलब होता क्या है। देखो जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम लोग का कुछ कंक्लूजन निकलता है, कुछ हम लोग एजम्पशंस करते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशंस करते हैं, एजुकेटेड गेस करते हैं। वो सही भी हो सकता है, वो जो रिसर्च हम लोग जो सोच रहे हैं इसका ये कंक्लूजन निकलेगा वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। हाइपोथेसिस क्या होता है, बहुत ही नैरो होता है, यानी कि किसी एक टॉपिक पे ही वो क्या करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा। ये नहीं कि जैसे कि वो रिसर्च में अगर चूज़ किया है कि ये टैबलेट खाने से हम लोग का हेयर फॉल रुक जा रहा है, ठीक है, तो इस उसी पे हाइपोथेसिस बनेगा, ना कि अलग अलग कि हम लोग का बॉडी में और क्या काम कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हाइपोथेसिस बहुत वाइडर एस्पेक्ट को नहीं देख के बहुत ही लिमिटेड स्कोप को देखता है एंड उस पर रिजल्ट निकालता है। यानी कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक नैरो स्कोप होता है, लिमिटेड स्कोप होता है और वैल्यू फ्री होता है। देखो वैल्यू फ्री का मतलब क्या होता है, वैल्यू फ्री का मतलब होता है, वैल्यू फ्री का मतलब होता है कि अपना कोई भी जो पर्सनल थिंकिंग या पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है उस बेसिस पे हाइपोथेसिस नहीं बनाया जा सकता है। और इसके बाद क्या होता है, वेरीफाई बार बार आप कर सकते हैं, रेप्लिकेबल होना चाहिए वो हाइपोथेसिस। तो ये होता है। अब आता है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। देखो यहीं पर मेन है और यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये थोड़ा टफ है समझना, तो अच्छे से समझते हैं। अब देखो हम लोग का जो हाइपोथेसिस होता है वो 2 टाइप में होता है। एक होता है H1 हाइपोथेसिस और एक होता है H0। H1 हाइपोथेसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। समझो जो बोल रहे उसको समझो अच्छे से आप लोग। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। और H0 जो होता है उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि हम लोग एक मेडिसिन बना रहे हैं और वो मेडिसिन जो है वो क्लेम कर रहा है कि ये मेडिसिन लेने से हम लोग का हेयर फॉल कम हो जाएगा। ये हो गया हाइपोथेसिस। तो ये जो बात कर रहा है कि ये मेडिसिन लेने से हम लोग का जो हेयर फॉल कम होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, H1 हाइपोथेसिस कहलाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि मेडिसिन लेते ही, मेडिसिन जैसे लेंगे क्या होगा, हेयर फॉल
कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का रिलेशनशिप और इफ़ेक्ट के बारे में बात करेगा। वहीं पर नल हाइपोथेसिस जो होगा वो क्या करेगा, इसका अपोजिट बोलेगा। यानी कि नल हाइपोथेसिस हम लोग, क्योंकि उसको हम लोग जो रिसर्च करके निकालना चाह रहे हैं उसका हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये सच में ये मेडिसिन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला जो होगा H1 वो तो बोलेगा हाँ हाँ वर्क कर रहा है, लेकिन खुद से एज्यूम करेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस या फिर H0 हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें बोलता है कि मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट हेयर फॉल से नहीं पड़ रहा है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये H1 हाइपोथेसिस का अपोजिट हाइपोथेसिस है। आपको समझ आया कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। देखो इतना इजी वे में समझ में आ गया। यही आप अगर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं तो देखो आप बहुत ज़्यादा वीडियो, लेकिन मतलब यही बनता है। ठीक है, आपको बस समझना है कि होता क्या है। अब आया इसमें होता है जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं हाइपोथेसिस का, तो इसमें क्या होता है, कुछ टेस्टिंग करने का तरीका होता है। एक होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। इसको इसके एरर के बाद समझाते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखो अब आता है एरर। हम लोग जब हाइपोथेसिस को जब हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है उस पर कुछ कुछ एरर आता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप 1 एरर या फिर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी बोलते हैं, बस याद रखो अल्फा एरर, अल्फा को इस साइन से दर्शाते हैं तो वो लिखा हुआ एंड अल्फा एरर। एंड टाइप 2 जो होता है एरर उसको बोलते हैं बीटा एरर। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा समझ में आया, इसी का नाम है। टाइप 1 एरर क्या होता है, देखो जैसे कि नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हम लोगों को क्या बता रहा है कि जो हेयर, ये जो मेडिसिन है, मानो मेडिसिन का कोई भी इफेक्ट नहीं है हम लोग का हेयर फॉल से। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि चलो ये नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अगर हम लोग ये मानते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, ट्रू है, तो आप बताओ यानी कि हम लोग का जो H1 हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हम लोग ये मान लेते हैं, यहाँ पर चलो अच्छे से देखते हैं। अगर हम लोग H0 यानी कि नल हाइपोथेसिस को सही मान लेते हैं, यानी कि जो मेडिसिन बना है वो हेयर फॉल में कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, यानी कि रिड्यूस नहीं कर रहा है, अगर ये सही हो जाता है मानो, तो हम लोग का जो H1 हाइपोथेसिस, जिसको रिसर्च या फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही गलत प्रूफ हो जाएगा। समझ रहे। और अगर H0 हाइपोथेसिस यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है, यानी कि इसमें जो हाइपोथेसिस में ये बोला गया था कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मेडिसिन का रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो अगर गलत हो जा रहा है, इसका मतलब H1 हाइपोथेसिस हम लोग का सही होगा, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो मेडिसिन है वो वर्क कर रहा है, तभी आपका नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। यानी कि नल हाइपोथेसिस के रिजेक्ट होने से क्या होता है, वो अच्छा है, क्या आपका रिसर्च प्रूव हो गया कि सही है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है H1 का। तो अगर हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है नल हाइपोथेसिस, यानी कि आपका जो वर्क आप जो किए थे, आप जो रिसर्च किए थे, हाइपोथेसिस बनाए थे, वो आपका प्रूव हो जाता है कि आपका वो काम कर रहा है, क्योंकि ये अपोजिट होता है। आपको समझ में आया। अब देखो इसमें एरर क्या होता है। अब मान लो टाइप 1 एरर क्या करता है कि ये क्या करता है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स पॉजिटिव को, जैसे कि मानो कि आपका जो मेडिसिन था ना, आप जो मेडिसिन बनाए थे, अब टाइप 1 एरर क्या होता है, देखो आप जो मेडिसिन बनाए थे हम लोग, वो क्या था ना, सच में काम नहीं कर रहा था। आप सोचो, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन टाइप 1 एरर में क्या हुआ ना कि गलती से ऐसा कुछ हुआ कि वो बोला कि जो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, आपका H1 हाइपोथेसिस सही हो जाता है, यानी कि आपका जो मेडिसिन जो सच में काम नहीं कर रहा था वो क्या हो गया, आपको वो बता रहा है कि काम कर रहा है। समझ रहे हैं, यानी कि जो ट्रू था वो क्या हो गया, उसको गलत गलत मान लिए। तो जैसे ही वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं,
आपका वो मेडिसिन सही प्रूव हो जाता है एंड आप मार्केट में उसको बेचने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वर्क नहीं कर रहा था वो उसको हम लोग दिखा रहे हैं कि वो वर्क कर रहा है, और इससे क्या होगा कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो होता है बहुत ही, इसका जो इफेक्ट होता है ये बहुत ही बुरा होता है आपका रिसर्च में, और आपका पूरा जो रिसर्च होता है वो गलत रहता है लेकिन वो सही प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो ये जो एरर है ये बहुत ही गलत माना जाता है एज कम्पेयर टू आपका टाइप 2 एरर। ठीक है। टाइप 2 एरर क्या होता है कि अगर मानो आप कोई मेडिसिन बनाए थे, ठीक है, वो मेडिसिन था ना, वो वर्क कर रहा था, वो मेडिसिन वर्क कर रहा था, लेकिन किसी रिसर्च में ऐसा गलती होने के कारण इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये मेडिसिन वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि मेडिसिन वर्क नहीं करता है, और वो उसी को सही बोल देता है कि हाँ ये मेडिसिन वर्क नहीं करता है। तो ये भी एक क्या हो गया, फॉल्स हुआ, ये भी गलत हुआ, क्योंकि हो सकता है कि वो मेडिसिन अच्छा वर्क कर रहा था लेकिन हम लोग का जो टेस्ट हुआ उसमें उसको क्या बोला कि गलत बोला, यानी कि आपको जो नल हाइपोथेसिस था वो क्या हो गया, सही हो गया। तो ये जो हो गया इसको बोलते हैं टाइप 2 एरर, यानी कि बीटा एरर। यार आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे ना, कि मुझे लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर से समझा देते, देखो देखो जो नल हाइपोथेसिस है ना वो क्या होता है, आपका आपका जो भी आप रिजल्ट बनाए हैं ना, आप जो भी हाइपोथेसिस बनाए हैं उसका अपोजिट बात करेगा। और अगर मान लो कि ये करेक्ट हो जाता है, अगर ये करेक्ट होता है यानी कि आप जो रिसर्च किए थे वो आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, और अगर ये गलत हो जाता है यानी कि आप जो रिसर्च किए थे वो आपका सही हो जाता है। टाइप 1 एरर में क्या होगा ना कि वो आपका आपका हो सकता है कि मेडिसिन सच में वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो रिजेक्ट करेगा इसका मतलब क्या हो गया, मतलब मार्केट में रिसर्च सही हो गया लेकिन वो रियल में सही नहीं था। तो इसी को क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। वहीं पर टाइप 2 एरर किसको बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो था उसको सही मान लिया, यानी कि आपका रिसर्च हो सकता है कि सही हो, लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस सही हो जाता है तो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर। इसी को क्या बोलेंगे, बीटा एरर। आई होप आपको टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर एंड व्हाट इज हाइपोथेसिस, ये तीनों ही कंफ्यूजन इसका दूर हुआ होगा, एंड आप समझ में आपको आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है एंड आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर नल हाइपोथेसिस सर्च करना है, एंड जो भी क्वेश्चन आपका क्विज लिखना है, क्विज में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर आपका सही बनता है तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और नहीं बन रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को देखो एंड देन ट्राई करो। अब चलिए हम लोग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक को भी समझ लेते हैं। इसको एक सेकेंड इधर करने दो। अब बढ़ते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसको आप ना क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पढ़े थे, आपको बस वो याद करना है। क्वांटिटेटिव का नेचर क्या था पहले बताओ। क्वांटिटेटिव जो था वो क्या था, एकदम प्री प्लान्ड रहता था, प्री प्लान्ड होता था, सब कुछ हमें पता होता था कि कैसे पूरा रिसर्च को करना है। उसका जो मेजरमेंट स्केल होता था वो एकदम सही होता था, एंड उसका क्या होता था, हम लोग जो भी लेते थे प्रोबेबल सैंपल लेते थे। तो इसमें भी पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है ये क्या होता है, जब हम लोग का ये क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ये कौन से नेचर का होता है, क्वांटिटेटिव नेचर का होता है। ये जब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का नॉर्मल रहे, जब हम लोग को सब कुछ प्रेडिक्टेड रहे, तब हम लोग इसको चूज करते हैं एंड इस टेस्ट को अपनाते हैं। जैसे देखो रिसर्च करते तो उसमें अलग अलग हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उसी टेस्ट में एक आता है पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है, कोई भी क्वेश्चन का मतलब इसमें अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं या फिर कुछ भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हो गया पॉपुलेशन का डेंसिटी या फिर कुछ भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, स्टैटिकल जो डेटा होते हैं उसको हम लोग चूज़ करते हैं एंड देन उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इसका जो होता है प्री डिफाइंड होता है, और ये बहुत ईजी होता है क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपको कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। तो अगर जब आपको पता रहे कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है तो वो क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक टेस्ट। और ये क्या होगा, बहुत ही ईजी होगा एज कम्पेयर टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होगा, ये क्वालिटेटिव नेचर का होगा, और ये जो होगा ऑर्डिनल स्केल को स्केल में अप्लाई होगा। देखो नॉमिनल
नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जैसे जिसको हम लोग मतलब जिसको हम लोग स्टेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो वैसा चीज़ को जब हम लोग को टेस्ट करना होता है तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। जैसे कि मानो कि आपको रैंक बनाना, अगर रैंक 1 में कौन था, रैंक 2 में कौन है, रैंक 3 कौन है, जब अगर आपको जब इस तरह का एक स्टैटिक डेटा के थ्रू जब करना होता है आपको रिसर्च, तब आप क्या करते हैं, मीन और या स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं एंड उसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। लेकिन क्या होता है जब आप क्वालिटी को मेज़र करते हैं तो क्या उसको कोई मेज़र करने का तरीका है, नहीं होता है। तब इसमें ऑर्डिनल स्केल का यूज़ होता है एंड जो यूज़ होता है, जैसे कि मानो कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन में हम लोग को ये बताना है कि स्किन का कलर कितना, स्किन कलर जैसे कि हम लोग देखेंगे स्किन कलर को, तो बताओ स्किन कलर क्या हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका रेट 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, क्या इस तरह से रैंक दे सकते हैं, उसको नहीं दे सकते हैं। उसमें नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल का यूज़ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो उसको एक बार सर्च करके देखते हैं, ठीक है। पैरामेट्रिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पैरामेट्रिक में क्या है, जैसे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, फिर आपका क्या हो गया पेयर्ड में, जैसे कि होता है ना, टू एक सैंपल में हम लोग टेस्ट करके देख रहे हैं तो 1 सैंपल टेस्ट, 2 सैंपल में आपका इसमें पेयर्ड टेस्ट आ जाएगा। वहीं पर नॉन पैरामेट्रिक में क्या आएगा आपका, चाई टेस्ट, केस, फिर बाइनोमियल, फिर चाई स्क्वायर, विटनी। तो आप एक चीज़ देखो, जो बड़े बड़े जो नाम हैं वो क्या हो जा रहा है, नॉन पैरामेट्रिक। वहीं पर जो छोटे छोटा नाम है वो किस में आ जा रहा है, पैरामेट्रिक में। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो यही होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के बीच में डिफरेंस। एंड